राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत सुंदर विषय चला है समय के ऊपर। स्वामी महाराज ने कहा कि लोग हमारे को कहते हैं कि बाबा जी बातें सुनाते हैं, मुफ्त की रोटी खाते हैं। परंतु महाराज ने कहा हमारे को रविवार कोई छुट्टी नहीं मिलती। अरे रविवार की बात छोड़ो, होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं मिलती। तो होली दिवाली को रविवार को छुट्टी नहीं मिलती तो समय का असली सदुपयोग होता है। और जिनको रविवार की छुट्टी मिलती है, होली दिवाली की छुट्टी मिलती है, तो खूब 8-8 बजे तक सोते हैं कि आज तो रविवार है, आज तो ऑफिस में जाना नहीं है, दुकान पर जाना नहीं है। तो सबसे कीमती धन है समय, और नपा तुला है। ये हम लोग जो जी रहे हैं, दूध दही घी के बल पर नहीं जी रहे हैं। गिनती के श्वास मिले हैं, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़। और श्वास खत्म होते चट जाना पड़ता है। ये सब बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, कोरोना आ गया, कोरोना से ग्रसित हो गए। ये सब बहानेबाजी है। मूल में हमारा समय खत्म हो गया। संतों ने कहा कि एक एक श्वास जात लाख लाख हीरे को। हमारे साथ में मोहन बाबा एक रहा करते थे, लगभग 2 साल हो गए उनके शरीर को गए। तो जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा कि हमारे को बात कराओ। जो उनके साथ में थे तो उनसे कहा कि बात कराओ। मेरे से बात करने के लिए सोच रहे थे और मोबाइल नंबर लगा के दे दिए, बोल ही नहीं पाए। इशारा की कलम लाओ, कलम हाथ में लिए और कलम चल ही नहीं पाया। तो इससे बड़ी भारी ये शिक्षा मिलती है कि अभी हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। श्वास पूरा हो जाएगा तो चट जाना पड़ेगा, 1 मिनट का भी श्वास नहीं मिलेगा। आप सब डानीवासियों से निवेदन है कि रोजाना सत्संग करो। देखो, ठीक है आप लोगों ने 7 दिन भागवत कथा प्रभु संबंध अभियान का कराया, परंतु असली लाभ कब मिलेगा? कि जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ करके आता है तो घर पर भी पढ़ता है, गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ता है, और स्कूल बंद हो गया वो कापी किताब समेट के रख दे तो भूल जाएगा। ऐसे रोजाना सत्संग करो। कल मैं जाजुओं की ढानी वालों से पूछा कब सत्संग करते, बोले 7 बजे से लगभग 9 बजे तक। तो भले 2 घंटे मत करो, रात्रि माता बहनों को काम का भी समय होता है, 1 घंटे का सत्संग रखो, मात्र 1 घंटा समय से। ऐसे नहीं कि 7 बजे का समय 7:30 बजे आओ। 1 घंटे का बढ़िया सत्संग रखो। ठाकुर जी का मंदिर है बढ़िया, भगवान भोलेनाथ जगदम्बे माता के दर्शन करो, चबूतरे पर बिछा लो, चटाई बिछा लो, चाहे ऐसे ही बैठ जाओ, और महाराज जी की कोई भी पुस्तक ले लो। देखो, ये मैं पुस्तक पढ़ के सुना रहा हूँ। ये सीमा की तरह सीम प्रकाश पुस्तक है, बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण पुस्तक है। अब देखो, सबसे पहले पेज पर महाराज जी क्या लिख रहे हैं? सबसे कीमती धन है समय। समय लगाने से धन मिल सकता है, पर धन लगाने से समय नहीं मिलता। अगर धन के बदले समय मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते, क्योंकि पैसे देकर
वे अपनी उम्र और बढ़ा लेते, परंतु 60 वर्षों में जो धन कमाया है उसके बदले 60 मिनट का भी समय नहीं मिलता। ऐसे अमूल्य समय को भगवान के भजन में और संसार की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो समय सब चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। जैसे आया वैसे चला गया। जो भगवान के भजन में समय लगाता है वही चतुर आदमी है। दूसरे का धन लेने में तो, दूसरे का मन खींचने में तो वेश्या भी चतुर होती है। तुलसी सोनर चतुर है, राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरन को वेश्या भी परवीन। विचार करे आज दिन तक जितना समय चला गया उसमें हमने आध्यात्मिक उन्नति कितनी की है। इसमें लोग कलयुग को दोष देते हैं, पर वास्तव में कलयुग उनके लिए खराब है जो भजन नहीं करते। भजन करने वालों के लिए कलयुग बहुत लाभदायक है, बड़ा सुंदर मौका है। कलयुग में तो छूट मिला है, छूट। जैसे खादी भंडार का कपड़ा है तो सर्दी के दिनों में लो तो आपको छूट मिलेगा, गर्मी के दिनों में जाओगे लेने के लिए छूट नहीं मिलेगा। तो अभी भगवान छूट दिए हैं, कलयुग है ना, गिरा हुआ समय है, बिगड़ा हुआ समय है। तो बिगड़े हुए समय में जो भगवान में लगते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। महाराज जी ने कहा कि भजन अखंड नहीं होता पर संबंध अखंड होता है। भगवान का होने का जो प्रभाव है वह भजन का नहीं है, भगवान का होकर भजन करने से शक्ति आती है। अब आगे महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल के गुरु चेले को अपना बनाते हैं, परंतु पुरानी रीति में संत महात्मा भगवान का बनाते थे। अब तुम भगवान के हो गए। चेले को भी विश्वास हो जाता है कि गुरु महाराज ने कह दिया तो मैं भगवान का हो गया। अब देखो 1-1.5 पेज में महाराज जी ने कितनी सार बातें भर दी। रोजाना बैठ करके 10 मिनट कीर्तन करो, 10 मिनट भजन माताएं बहनें भाई लोग गावें, और आधे घंटे महाराज जी की पुस्तक एक कोई पढ़े, बाकी लोग सुनो। बढ़िया 1 नंबर का सत्संग हो जाए। जो हम 7 दिन सुनाए हैं, जो लाभ मिला है, जो आनंद मिला है, उससे ज़्यादा आनंद मिलेगा महाराज जी की पुस्तक से। क्योंकि हमारे सुनाने में तो गफलत हो सकती है, आलस प्रमाद भी हो सकता है, मान बढ़ाई भी छिपी हो सकती है, परंतु महाराज जी का एक उद्देश्य था कि लोगों का हित कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का उद्धार कैसे हो, लोगों के जीवन में शांति कैसे मिले। महाराज जी का एक उद्देश्य था। महाराज जी का मैं प्रवचन सुन रहा था तो महाराज जी ने कहा कि एक श्लोक मैं भूल गया, एक श्लोक याद नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि सार संग्रह पुस्तक रखी हुई है और उसमें लिखा हुआ है। तो महाराज जी ने कहा जैसे मैंने सार संग्रह पुस्तक उठाया, वो कोई छोटी और पुस्तक थी महाराज जी की, तो महाराज जी ने कहा कि जैसे मैं पुस्तक उठाया, पुस्तक हाथ में आते ही वो श्लोक याद आ गया। ये महाराज जी का प्रवचन मैंने सुना। हाँ, कि जैसे हाथ में पुस्तक लिया श्लोक याद आ गया। तो महाराज जी ने कहा ये पुस्तकें शक्तिपात करती है, पुस्तकें शक्तिपात करती है, एक बल मिलता, बल, एक बल मिलता है। वो गौरदास जी थे ना अपने, जो सही जिनका नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि श्री राम सेवा आश्रम में सत्संग चल रहा था, तो एक ब्रह्मचारी बैठ के रोते थे, सत्संग में रोते थे। तो गौरदास जी ने पूछा एक दिन कि महाराज आप की आंख से आंसू क्यों निकलते हैं जब सत्संग होता है? तो उन्होंने अवॉइड कर दिया, नहीं बताया। बोले बताओ आंसू क्यों आते हैं? तब उन्होंने कहा कि देखो मैं जब घर पर था तो हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूलता आई, होता है घाटा का, अपमान का, कुछ प्रतिकूलता आई तो मैंने सोचा कि आत्महत्या करना है। सत्संग नहीं मिला था, जिनको सत्संग मिला वो आत्महत्या की बात सोच नहीं सकते, सोचते हैं तो भी सत्संग गहरे नहीं उतरे। तो उन्होंने कहा कि अब आत्महत्या करूँगा। वो स्टेशन पर आ गए, रेलवे क्रॉसिंग पर, तो ट्रेन आने में आधे घंटे विलम्ब थे, तो गीता प्रेस की स्टॉल लगी थी, तो ऐसे गए, उन्होंने सोचा भी तो आधे घंटे विलम्ब है ट्रेन आने में, तो गीता प्रेस की पुस्तक लेके ऐसे खोल के देखने लग गए। तो उसमें स्वामी महाराज जी ने कहा कि मानव से बहुत अनमोल है,
मानव से बहुत अनमोल है, गफलत में खोने के लिए नहीं है। ऐसे मानव से की महिमा जब पढ़ी तो ट्रेन आई चली गई और पढ़ते रह गए, देखो आगे वृंदावन आ गए। तो कौन सी बातें पुस्तक की लग जावे कुछ पता नहीं लगता। महाराज जी ने कहा कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है, परंतु अन्नदान से बढ़कर के विद्या का दान है। विद्या का दान सबसे बड़ा दान है, और वो विद्या का दान तो कोई ज्ञानी महात्मा संत ही कर सकते हैं, सब कैसे कर सकते हैं। परंतु संत समागम पुस्तक महाराज जी ने कहा कि सेठ जी श्री जय दयाल जी गुंदका जी ने गीता प्रेस खोल करके बड़ा भारी काम किया है कि महादान सब कोई कर सकता है, विद्या का दान सब कोई कर सकता है। बोले कैसे? बोले पुस्तक के द्वारा, पुस्तक के द्वारा। ये महादान है, किसी को आपने दिया ये महादान हो गया, पढ़ के सुना रहे महादान हो गया, खुद पढ़ के सुन रहे हैं लाभ मिलेगा। ये साधारण पुस्तकें नहीं है। एक साधक कहा करते हैं कि ये पुस्तकें नहीं मिलती तो हम तो पागल बन के घूमते, पागल बन के घूमते, ये पुस्तकें नहीं मिलती तो। दिल्ली की बहन मिली, एक बेटा 7-8 साल का हुआ तो पागल हो गया, पागल हो गया। तो उसने कहा कि अब रात रात भर मैं भी जागती बेटे के साथ में, ऐसा लगता था कि मैं भी पागल हो जाऊंगी। और महाराज जी की पुस्तक मिली शरणागति, गीता के एक श्लोक की व्याख्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहंता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिनके पास साधक संजीवनी है उनके 18वें अध्याय का 66वां श्लोक का जो विवेचन है उसी का नाम शरणागति पुस्तक अलग से भी निकली है। तो उस बहन ने कहा कि जब मेरे को शरणागति पुस्तक मिली तो मैं तो निहाल हो गई, चिंता मिट गई। तो रोजाना इस पुस्तक को अगर नियमित रूप से पढ़ें बहुत लाभ मिलेगा, बहुत प्रकाश मिलेगा। इतना प्रकाश मिलेगा कि करोड़ों रुपए खर्च करने पर प्रकाश नहीं मिलेगा। तो समय सबके पास है, परंतु हमारा समय जाता है निरर्थक गपशप में जाता है। देखो जो कहते हैं कि क्या करें सत्संग के लिए समय नहीं मिलता, जो कहते हैं हमारे सत्संग के लिए समय नहीं मिलता, वो उनका समय बहुत बर्बाद होता है। अखबार घंटे घंटे आधा घंटे पढ़ते हैं, टेलीविज़न के पास घंटे आधे घंटे बैठते हैं, मोबाइल 4-4-6 घंटे चलाते हैं, गपशप मारते हैं, इधर उधर मौज मस्ती करते हैं। समय तो बहुत है और समय मिला हुआ है इसलिए पता नहीं लगता। अब मोहन बाबा लिख नहीं सके, बोल नहीं सके, पेन का इशारा किए, लिख नहीं सके। तो ये अभी मुफ्त में मिला इसलिए इसकी कीमत हम लोग पता नहीं है। मैंने देखा श्री आनंद जी महाराज शौचालय में बैठ जाते और बाहर रेडियो लगा देते और सत्संग हो रहा है, शौचालय में बैठ के सुनते। अच्छा देखो महाराज जी के साथ में जो ब्रह्मचारी 35 साल 40 साल रहे उनकी बात बता रहे हैं कि अंदर बैठे शौचालय में और बाहर टेप चल रहा है और उस प्रवचन को सैकड़ों बार सुने हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, सुने हैं, परंतु सत्संग को महत्व देते हैं कि भाई हमारा समय निरर्थक न चला जावे, एक मिनट निरर्थक न चला जावे। वो नोहर में सत्संग हो रहा था महाराज जी का, तो श्री आनंद जी महाराज, विजयानंद महाराज और हम तीनों सत्संग के बाद घूमने के लिए चले गए। तो महाराज जी का स्वभाव था बहुत दूर चले गए तो आने में विलम्ब हो गया। तो बोले अरे तो 5 मिनट ही बचा है। तो विजयानंद महाराज का हाथ पकड़े और श्री आनंद महाराज सरपट दौड़े, वहाँ से बहुत तेज दौड़े। तो मैं सोचा कि वर्षों से सुन रहे हैं, रोजाना सुन रहे हैं, आधे घंटे 20 मिनट लेट पहुंचे क्या फर्क पड़ेगा। मेरी ऐसी धारणा थी उस समय। तो मैंने सोचा कि ओहो देखो ये सत्संग को महत्व देना है कि 5 मिनट विलम्ब न हो जाए, पता नहीं कौन सी बातें छूट जाए। तो जो सत्संग को महत्व देते हैं सत्संग उनके जीवन में उतर जाता है। आज महाराज जी बड़ी विलक्षण बात कही। महाराज जी ने कही कि मैंने देखा है कि जिनके काम का सत्संग होता है और जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो जब नहीं आते तभी उनके काम का सत्संग चलता है। महाराज जी कितनी पैनी दृष्टि थी कि महाराज जी ने कहा कि जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, जिस दिन उनके मन का काम
विषय चलता है, सत्संग चलता है उनके लायक, उस दिन मैं देखता हूँ आते नहीं। महत्व दो, महत्व, सत्संग को महत्व दो। रोजाना अपने घर में सत्संग करो। जो जहाँ से आए हैं ये पुस्तकें ले जाओ बढ़िया बढ़िया, और घर में बैठ के आधे घंटे सत्संग करो। सदेशी आनंद महाराज बता रहे थे, ये केशव राम जी आप जानते हैं कलकत्ता वाले, तो केशव राम जी ने कहा कि महाराज हमारा घर तो बैकुंठ हो रहा है। बोले कैसे? घर गृहस्थी तो रोते हैं कि घरवाली कहना नहीं मानती, घरवाले कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हमारा घर तो बैकुंठ हो रहा है। बोले कैसे केशव राम जी? बोले कि हम लोग महाराज जी की पुस्तक लेकर के और आधे घंटे सत्संग करते हैं। आधे घंटे बच्चे भी दुकान से आ जाते हैं, सब बैठ के सत्संग करते हैं। जैसे रोजाना रोटी खाते हैं, बचपन से रोटी खाना शुरू किए, 90 साल के हो गए, फिर वही रोटी दाल सब्जी, फिर वही रोटी दाल सब्जी। तो जैसे शरीर अच्छा के लिए रोजाना रोटी की जरूरत है, ऐसे आत्मा की खुराक है सत्संग। अब मोबाइल 50,000 का तो क्या उसको चार्ज में नहीं लगाएंगे? मैं पूछता हूँ कितने का मोबाइल? बोले 50,000 का। मैंने कहा इसको तो चार्ज में नहीं लगाना पड़ता होगा कि 50,000 रुपये लग गए? बोले नहीं, चार्ज में तो रोजाना लगाना पड़ता है। तो जैसे मोबाइल बात करनी होगी तो रोजाना चार्ज में लगाना पड़ेगा, शरीर अच्छा के लिए रोजाना रोटी खानी पड़ेगी, ऐसे ही आत्मा की खुराक है सत्संग। सत्संग से हमारी बुद्धि सुलझती है, सत्संग से विवेक जागृत होता है। जितना अंगीठी तापने वाले हैं सब इधर आ जाओ, अब अंगीठी बंद करो, सब इधर आ जाओ। जिनकी रुचि नहीं है वही अंगीठी के पास बैठे हैं। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तेराजू के पल्ले पर स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग का जो सुख है और अपवर्ग कहते मुक्ति को, मुक्ति का जो आनंद है। स्वर्ग का जो सुख है, मुक्ति का जो आनंद है, तेराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर तेराजू के लौ मात्र का सत्संग, थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो थोड़े समय का जो सत्संग है वो पल्ला भारी पड़ जाएगा। सत्संग की बातें देर सवेर हृदय में आई जाती है। एक धौलपुर से मास्टर साहब आते थे, तो रिटायर हो चुके थे, तो परमार्थ निकेतन के घाट पर हम और श्री आनंद महाराज टहल रहे थे। बहुत वर्षों, 2500 साल की पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे 2 या 4 बेटे ऐसे बताए, तो हमारे बेटे कहते हैं पिताजी आपके कारण से हमारे भाइयों में बाधा लग रही है, बंटवारे में, ये में, वो में, तो आप ऋषिकेश तो रहते ही हो और गंगा जी में छलांग लगा दो। देखो बेटे कहते हैं, हाँ बेटे कहते हैं, क्यों सत्संग को मिला नहीं? वो सोचते रुपया मिले, रुपया। तो उन्होंने कहा पिताजी आप तो छलांग लगा दो गंगा जी में, आत्महत्या कर लो, हमारे घर की लड़ाई मिट जाए। उनके कारण से भी कुछ बाधा चल रही है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चे को आराम से सुला दो, गोद में सुला दो, गर्दन की तरफ थोड़ा हाथ रखो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं तो ये कहता हूं कि मैं स्वामी महाराज का सत्संग किया हूं, आत्महत्या कैसे कर लूंगा? देखो, और नहीं तो कोई बेटा यदि पिताजी को कहे कि पिताजी आप आत्महत्या कर लो तुम सुखी हो जाएंगे, तो कहेगा लो मैं आत्महत्या कर लेता हूं, गुस्से में आके कर लेगा। जबकि आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है, भूत प्रेत बनना पड़ता है। देखो हमारे तो काम पड़ा है, मैं ये सब मानता नहीं था, भूत प्रेत नहीं मानता था। प्रयागराज में कथा हो रही थी, प्रयागराज में, इलाहाबाद जिले में एक गांव में। तो गांव से थोड़ी दूर पर एक विद्यालय था, प्राइमरी स्कूल। तो उसमें 3-4 कमरे बने थे, एक में डिजाइन में ठहर गए, एक में हम ठहर गए। तो जब सामने तालाब था, तो आधी रात जब हुए तो विजय महाराज जी के छत पर धम 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 की आवाज आवे, और पीछे आम का पेड़ था, वो डाली भी लटक रही थी। तो उन्होंने सोचा कोई बंदर आदि होंगे, जो है कोई जानवर होंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ।
तो एक दिन समिति वाले खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है कि रात में हमारी नींद चली जाती है और आधी रात को धम 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 की आवाज़ आती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मैंने अंदाज से कहा, कोई अंतर्यामी तो हो नहीं, अंदाज से मैंने कहा कि कोई आत्मा भटक रही है, यहाँ पर कोई आत्मा भटक रही है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसी तो बात नहीं है, यहाँ पहले श्मशान भूमि थी, जो स्कूल बना है पहले श्मशान भूमि थी। हमने कहा ये भी बात नहीं है। तो बोले छोटे बच्चे मर जाते थे तो यहाँ दफना दिए जाते थे। हमने कहा ये भी बात नहीं है। तब उन लोगों ने कहा कि महाराज ये जो तालाब के सामने पेड़ है उस पेड़ में एक यादव का 22 साल का बेटा फांसी लगा लिया था। हमने कहा वही आत्मा भटक रही है, वही आत्मा भटक रही है, बाबा जी का दरवाज़ा खटखटा रही है, छत पर धम धम कूद रहा है कि हमारा कल्याण करो। तो विजय महाराज ने कहा कि इस मैदान की सफाई करो और पूरा साफ सफाई करा के 1 घंटे वहाँ पर कीर्तन करवाए। तब आवाज़ आना बंद हुआ, कीर्तन करवाए। तब समिति वाले बोले कि महाराज जी 3 साल लगभग पहले हम लोग कार्यक्रम कराए थे, एक बूढ़े सन्यासी इसी कमरे में ठहरे थे, तो वो भी कहते थे कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है, कोई दरवाज़ा पीटता है। तो हम लोग कहते थे महाराज जी चिंता मत करो, आपका बैग कोई लेके नहीं जाएगा, आपका बैग लेके कोई नहीं जाएगा। तो भाई भटकती आत्मा भटकती है, संत महात्माओं से गुहार करती है कि हमारा उद्धार कल्याण करो। एक जगह राजस्थान की बात है, एक घर में भोजन करके हम लोग सत्संग करा रहे थे, हम और विजय महाराज। तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति 55 साल का वैसे हाथ हिलाने लग गया, हाथ हिलाने लग गया। तो मैंने कहा कि आप कौन हैं, कोई आत्मा की छाया आ जाए तो बता देते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा आप कौन हैं, तो बोले 3 साल पहले नहीं 3,000 रुपये में ज़मीन मैंने बेचा था इन लोगों को। वो आत्मा बता रही उसके ऊपर, बोले कि 3,000 रुपये में ज़मीन मैंने बेचा था और मैं बूढ़ा हो गया था। और ये भी बात हुई थी कि जब तक मैं खाने पीने को मतलब जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भोजन ये लोग कराएंगे। ये लोग भोजन कराए भी, परंतु अब जो है मैं सिरसा से और राजस्थान से सिरसा जा रहा था हरियाणा, और बस का एक्सीडेंट हो गया। अब हमारी आत्मा भटक रही है, हमारा उद्धार करो। तो विजय महाराज ने कहा कि हम कैसे उद्धार करेंगे। बोले आप साधु महात्मा हो, आप जानो कैसे उद्धार करोगे। तो कितना सटीक उत्तर दिया। तो मैंने उसके भाई को बुलाया कमरे पर, तो उसको तो सब पता ही था। हमने कहा क्या बात है। बोले महाराज ये 3,000 रुपये में एक बूढ़ा व्यक्ति था, हमारे पिताजी जमीन लिए, मकान बना लिए, रहने लग गए, उसको खिलाया पिलाया भी। बस में जा रहा था, एक्सीडेंट में उसका सही पूरा हो गया। अब वो कभी भतीजी के ऊपर आ जाता है, कभी भाई के ऊपर आ जाता है, और कभी भागवत कथा के लिए हम लोग ब्राह्मण को बुलाते हैं तो उसी को गाली देने लग जाता है और वो चले जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपकी 7 दिन भागवत कथा सुनाऊं पीपल के पेड़ के पास में, पंडाल के सामने पीपल का पेड़ था। तो उसने कहा कि मैं 7 दिन आपकी भागवत कथा सुना हूँ। तो मैंने कहा जब आप भागवत कथा सुने तो आपका उद्धार कल्याण क्यों नहीं हुआ। उसने कहा मैं बहुत पाप किया हूँ, मैं बहुत पाप किया हूँ, इसलिए मेरा उद्धार कल्याण नहीं हुआ। और कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाने के लिए गए रात्रि में, तो 12 बजे के बाद जीप में बैठ करके हम भी जाने लगे। तो सामने आकर के और जो है लेट गया गाड़ी के सामने। बोले हमारे को ले चलो। तुमने कहा चलो हमारे साथ चलो। फिर मेरे को याद आई कि भूत प्रेत कोई बोले तो बोलना नहीं चाहिए, बोलने से उनके अंदर बोलने की शक्ति आती है। तो मैंने सोचा हमारा क्या बिगाड़ेगा, कहीं भी चले कहीं भी रहेगा, सत्संग सुनेगा। तो वही कहने का तात्पर्य है कि दुरुपयोग करने से मनुष्य भूत प्रेत बन जाता है। इसलिए भूल करके कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। कोई भूल करके कर लिया हो उसके पीछे भागवत जी का मूल पाठ करावें या भागवत जी की कथा करावे या 7 तर्पण करे। और जैसे बिहार प्रांत में वो है गया जी, और राजस्थान में वहाँ भी जाते हैं लोग, पुष्कर जाते हैं, पुष्कर में भी कर देते हैं, तब उसकी सदगति होती है। तो कहने का तात्पर्य कि रोजाना सत्संग करो, रोजाना महाराज जी की पुस्तक लेकर के कोई पढ़े और बाकी लोग सुनो, बहुत बढ़िया लाभदायक है। छोटे बच्चों में भी सुधार होगा। नहीं तो बच्चे मोबाइल से इतने बिगड़ गए कि सोच नहीं सकते।
हम तो कभी कभी सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी में क्या होगा। आज घर में खटपट क्यों हो रही है कि लड़के लड़कियां मोबाइल के पीछे बिगड़ गए, बहू बन करके जाती हैं और वो किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। उनकी तो आदत है 12 बजे तक जागना, मोबाइल चलाना और 8 बजे तक सोना। अब सास थोड़े 8 बजे तक सोने देगी, तो धीरे से पति से कहती है कि बस इनसे अलग हो जाओ। आज मूल कांड यही है, मूल कांड यही है। तो भाई सत्संग से हर तरह से सुधार होता है। तो स्वामी महाराज ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। महाराज जी का सही भले नहीं हो, महाराज जी पुस्तक हैं। एक लड़का रोने लग गया सत्संग में कि महाराज जी आप थे, नोहर की बात है, आप थे तो सत्संग सुना रहे थे और अब आप जा रहे हैं तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। महाराज ने कहा पुस्तक मैं हूँ, ये पुस्तक मैं हूँ। यहाँ पर विलक्षण सन विलक्षण बाणी पुस्तक आई है, पढ़ो। महाराज जी का वसीयत, जीते जी वसीयतनामा लिख दिया। हमने कोई चेला चेन नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया। कोई हमारा नाम लेकर के रुपया इकट्ठा करे, मान बड़ाई प्राप्त करे, उसको ठग समझना चाहिए। ये हम लोगों के लिए सावधान किए महाराज जी। कोई आवे स्वामी महाराज जी का नाम लेके रुपया इकट्ठा करे तो महाराज जी ने कहा उसको ठग समझना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे नहीं रहने के बाद ये पुस्तकें ही साधकों का मार्गदर्शन करेगी। एक लेक्चरर हैं राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि हमारी मौसी की बेटी है, पढ़ी लिखी है, तो उसको ये पुस्तक मिल गई, सीमा भीतर सिंह प्रकाश। तो उसने कहा कि भैया ये पुस्तक मिल गई, अब किसी पुस्तक की जरूरत ही नहीं है। देखो ये पुस्तक सीमा भीतर सिंह मिल गई, प्रकाश मिल गई, इसके अलावा कोई पुस्तक की जरूरत ही नहीं है। बनारस में एक बहन है, 2 बच्चे उसके छोटे छोटे हैं, स्वामी महाराज जी का नाम ही नहीं सुना, कभी नाम ही नहीं सुना। वहाँ 3 दिन का मैंने सत्संग दिया, कथा हुई, तो महाराज जी की पुस्तकें उसको मिली। अब वो कहती है कि मैं तो नए रास्ते नई दिशाएं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है महाराज जी हमारे लिए लिख रहे हैं। कभी चिंता होती है ऐसे पुस्तक खोलती हूँ तो वही बातें मिल जाती है। देखो जो चिंता होती है, कोई समस्या होती है और पुस्तक खोलते वही बातें मिल जाती है। मैं तो कहा करता हूँ कि स्वामी महाराज जी की पुस्तक में जादू है। क्या जादू है कि आंख खोल करके ऐसे कोई सा भी पेज खोल लो, पूरी बात मिल जाएगी, कोई बात, पूरी बातें मिल जाएगी, पूरी बात मिल जाएगी। कोई सा भी पेज खोलो पूरी बात मिल जाएगी। परंतु पढ़े बिना क्या पता लगे भाई, पढ़े बिना पता क्या लगे। हमारे को लोग मिलते हैं, पुस्तकों से बहुत लाभ मिला है। महाराज जी के समय मोबाइल नहीं था, फ़ोन भी था, वो भी स्टडी में जाकर के फ़ोन करना पड़ता था, और वो भी लास्ट समय में। तो महाराज जी के समय में मोबाइल नहीं था, परंतु यही मोबाइल था। जिनको पुस्तक मिलती थी वो देखते यार स्वामी राम सुखदास महाराज कौन है, ऐसी बातें लिखते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो कि ऐसी बातें मिल गई। ऐसी बातें अरबों खरबों रुपए दे करके भी नहीं मिलती। कौन कहेगा कि जो है हमारा ध्यान मत करो, हमारा फोटो मत ले जाओ, हमारे चरण को मत छुओ, 1 रुपये मत चढ़ाओ, कौन कहेगा। हम लोग बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हैं। महाराज जी ने सुगम बात बता दिया कि जैसे कन्या एक ही रात्रि में पति समन जोड़ते बहू बन जाती है, ऐसे अब हम भगवान के हो गए, अब हम संसार के नहीं रहे। 24 घंटे का भजन हो गया। ये जो पंचामृत पुस्तक आई है 5 रुपए की, इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है कि एक ही पुस्तक काफ़ी है। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। महाराज जी ने कहा कि गाय के ऊपर तुलसी दल रख दो, अनाज के ऊपर, गेहूं के ऊपर तुलसी दल रख दो, बाजरी के जो कोठार है उसके ऊपर तुलसी दल रख दो, भेड़ बकरी के ऊपर तुलसी दल रख दो। क्या कि प्रभु आज से आपका है, मेरा नहीं है, ये घर आपका है, बेटा बेटी आपके हैं, छोरा छोरी आपके हैं, अब और अपने ऊपर भी तुलसी दल रख दो। महाराज इनका अपने ऊपर भी तुलसी दल रख दो। अब हम भगवान के हो गए, अब भगवान के हो गए। अब खूब भगवान के घर में ही रहते हैं तो घर का खूब साफ सफाई करो, घर में सुंदर सुंदर चित्र लगाओ। और क्यों भगवान का घर है भाई, खूब साफ सफाई रखो, बर्तन को यथास्थान पर रखो। कोई बर्तन इधर उधर तितर बितर होता है, कुत्ते मुख लगाते हैं, फिर उस बर्तन में खाने लायक नहीं रहता। इधर तो ये मैंने देखा कि कुत्ते नहीं पालते,
किसी किसी गांव में जाओ तो कुत्ते कुत्ते दिखाई देते। उत्तर प्रदेश में एक आश्रम में गया तो बड़ा त्यागी महात्मा नाम सुना था, तो मेरे पास समय था, मैंने कहा चलो 3 दिन समय बिताएंगे। मैं जब वहाँ पर गया तो गिनती किया, लगभग 16-17 कुत्ते थे आश्रम में। 16-17 कुत्ते थे। जहाँ चटाई बिछा लोगों को बैठने के वहाँ भी कुत्ता, बाबा जी के आसन के वो चौकी के नीचे कुत्ता, भोजन करने के लिए गए तो रसोई में कुत्ता। मेरा तो इतना मन खराब हुआ, मैं दूसरे दिन वहाँ चला गया। महाराज जी कहते कुत्ता छू जा तो कपड़े से ही स्नान करो। ठीक है, घर की रखवाली के लिए, खेत की रखवाली के लिए कुत्ता रखो, परंतु प्रवेश अंदर नहीं करे। मैंने देखा, अभी काटिया में रुका था, एक किशन जी करके हैं, उनका कुत्ता 7 दिन में कभी भूखते हुए देखा ही नहीं, और बोले कि मंगलवार को ये 1 टाइम भोजन करता है। हाँ, अभी इसके बाद जो चलें, कल से जहाँ कथा है आज ही चलेंगे वहाँ पर, तो बोले कि मंगलवार को 1 टाइम भोजन करता है, मंगलवार शनिवार को। दिन भर रोटी दे दो नहीं खाएगा, शाम को खाएगा। हैं? अच्छा अच्छा, स्नान कराओ। किस दिन? शनिवार को। देखो, और मैंने घर में प्रवेश करते कभी नहीं देखा उसको, घर में प्रवेश करते नहीं देखा। तो ये क्या है कि ये भगवान के भगत था, परंतु अब मरते समय कुत्ते का चिंतन हो गया, कुत्ते योनि में आ गया। तो भाई रोजाना सत्संग करो। अब ये समय कौन सा रखेंगे आप लोग बताओ, तो आज शाम को अनाउंस भी कर देंगे कि यहाँ पर सत्संग इतने से इतने बजे तक चलेगा। बताओ आप लोग, बताओ समय बताओ जो सबके लिए अनुकूल हो। और माताओं बहनों के लिए तो मैं कहता हूँ कि दोपहर में 1 से 2 रखो, जिसमें माताएं आकर के यहाँ सत्संग कर ले। और जो ये बालिकाएं हैं और बूढ़ी बड़ी माताएं नहीं पढ़ पाती, तो बालिकाएं कोई आवे पुस्तक पढ़ करके और सुनावे। तो दोपहर में तो माताओं का सत्संग रहे, रात्रि माताएं आ सके ना आ सके तो रात्रि में भाई लोग सत्संग करो, 2 मीटिंग का सत्संग करो। बताओ भाई, माताएं बने बताओ, समय बताओ, और भाई लोग बताओ। और नहीं तो फिर वही नमक तेल लकड़ी हल्दी जीरा में लग जाएंगे। रोजाना सत्संग करो। हमारे को यही दक्षिणा दो, रुपए का मैं दक्षिणा नहीं लेता हूँ, यही दक्षिणा दो। बताओ भी, बताओ समय बताओ। और ये मत सोचो कि उनसे कहो कि वो आवे, उसको वो आवे। जगाया वो कुत्ता कब तक शिकार खेलेगा भाई? किसी का कुत्ता था, जो कोई पशु आते तो किसान कहता अरे देख देख भौंक भौंक कुत्ता आया, वो जानवर आया है, वो जाके भौंकता फिरा के सो जाता। तो जगाया वो कुत्ता कब तक शिकार खेलेगा? भीतर में लगन हो, भीतर में भूख हो तो अपने आप ही पहुंचेंगे। शराब का ठेका खोलने वाले कहते हैं क्या कि भाई हाथ खड़ा करो, चौधरी साहब आप पियोगे कि नहीं पियोगे? हम तो शराब का ठेका खोले, पीने नहीं आवे तो हमारे तो घाटा लग जाएगा। वो तो ठेका खोल देते हैं, पीने वाले पहुंच जाते हैं, नहीं पीने वाले उधर देखते भी नहीं। तो बताओ समय बताओ आप लोग, कौन सा समय ठीक रहेगा? सत्संग करने का विचार है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। बताओ बाबा जी। चलो शाम को, हाँ, कितने से कितने बजे तक? कितने से कितने बजे तक? 1 घंटा। हाँ, कितने बजे समय? 7 से 8। समय तो बताओ, समय बताओ, ऐसे अंदाज से नहीं। 7 से 8, 7 से 8 कि 6 से 7? 6 से 7 कि 7 से 8? 7 से 8, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक, बैठो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पुस्तक देखो हम लोग, ये पुस्तक लेकर के और लोग सत्संग आज से ही शुरू कर दो, आज से ही 7 से 8 शुरू कर दो। संख्या मत देखो कम है चाहे ज्यादा, बताओ। हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय बाबा जी छोड़ दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय छोड़ दी, बहुत बढ़िया, ठीक, बैठो बैठो। हाँ हाँ पढ़ो इसको, इसी सत्संग करना, इसी सत्संग करना, ठीक है, बैठो। माताएं बने बताओ भाई, आप लोगों को कौन सा समय रहेगा? चाय छोड़ दिए भाई, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। बाबा जी चाय छोड़ दिए, कितना बड़ा काम हो गया। रोजाना नहीं आ सके तो